नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रयागराज हाईकोर्ट के अंदर रिसर्च एसोसिएट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 1 अप्रैल 2025 है। टोटल वैकेंसी 36 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि इसके लिए केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने अभी हाल ही में 2025 में 3 साल की या फिर 5 साल की लॉ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर 2025 में कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा केवल ऐसे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं की है या फिर वो अभी तक किसी भी प्रोफेशन या सर्विस में एंगेज नहीं हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप इसके लिए तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके LLB में टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज़्यादा होंगे। साथ ही में आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा एंट्री की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ये केवल एक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है जिसका टाइम पीरियड केवल 1 साल का है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जुलाई 2025 को 21 से 26 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 3 स्टेप फॉलो की जाती हैं। पहले स्टेप में शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, और ये शॉर्ट लिस्टिंग लैंग्वेज, एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पर की जाती है। इसका वेटेज 100 में से केवल 20% का होता है। दूसरे स्टेज पर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसका वेटेज 60% का होता है। और फाइनली तीसरे स्टेज पर इंटरव्यू होता है और इसका वेटेज 20% का होता है। आइए दोस्तों, इन्हें थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उस बेसिस पर पहली स्टेज पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है सेकंड स्टेज के लिए, और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग 3 चीज़ों के बेसिस पर की जाती है, जिसमें लैंग्वेज, एकेडमिक्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। आइए दोस्तों, इन्हें थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके 10th या 12th क्लास में आपने लैंग्वेज क्या चूज़ की थी, हिंदी या इंग्लिश, और उसमें आपके नंबर कितने आए थे। उस बेसिस पर आपको यहाँ कुछ नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके 10th में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट थे, तो अगर आपके हिंदी में 90% से ज़्यादा नंबर आए थे तो फिर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, और अगर इंग्लिश में आपके 80 से 90% के बीच में नंबर आए थे तो फिर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से फिर आपका दूसरा स्टेप है कि आपका एकेडमिक चेक किया जाएगा, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि आपने जो ग्रेजुएशन की है 3 साल की या 5 साल की, उसमें आपके टोटल परसेंटेज कितने थे। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अगर आपके 80% से ज़्यादा परसेंटेज थे तो फिर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और फाइनली तीसरे स्टेप में को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में चेक किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर मूट कोर्ट पार्टिसिपेशन या फिर पेपर पब्लिश्ड में से किस को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया था, और उस बेसिस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे, आपके चांसेस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट पर आपका एक रिटन पेपर होगा जो टोटल 60 नंबर का होगा, और इसमें आपको केवल 1 घंटे का समय दिया जाएगा। फाइनली तीसरी और आखिरी स्टेज है जिसमें आपका इंटरव्यू होगा, और इसका वेटेज केवल 20% का होगा। इस तरह से दोस्तों, इन तीनों ही स्टेज को मिलाकर फाइनली आपकी मेरिट तैयार की जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है उसके तुरंत बाद ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाता है और आपको तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपकी पर मंथ सैलरी 25,000 रुपये होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।